यूक्रेन के कुर्क पर हमले के बाद रूस आर पार के मोड में आ गया है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोवस्क में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके बाद शहर को रातों रात खाली करना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रूसी सेना बेहद तेजी से आगे बढ़ रही थी और लोगों को मंगलवार तक शहर और आसपास के अन्य कस्बों और गांवों को छोड़ने का आदेश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 53,000 लोग अभी भी पोक्रोवस्क में रहते हैं और अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। लोग देर रात सामान के साथ ट्रेनों और बसों में सवार होते दिखे। एक शख्स ने बताया कि सोमवार को रूसी बमबारी के विस्फोटों की आवाज से पूरा शहर दहल गया। उन्होंने आगे कहा कि जब वो और उनकी बेटी पास के गांव में शरण लेने की योजना बना रही हैं, जो फ्रंट लाइन से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ये बहुत डरावना था। हम मुश्किल से बाहर निकल पाए। फ्रंट लाइन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर सेलीडोव से आई 57 वर्षीय टेटियाना, हमारे आसपास सिर्फ हमले ही हो रहे हैं, उन्होंने बताया। इसलिए यहाँ रहना और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा है। पोक्रोवस्क शहर के अधिकारियों ने लोगों से मुलाकात की, लोगों को पश्चिमी यूक्रेन में शरण लेने की भी बात कही है। पोक्रोवस्क यूक्रेन की डिफेंस का एक मजबूत गढ़ है और डोनेट्स्क क्षेत्र में एक प्रमुख लॉजिस्टिक सेंटर भी है। इस पर कब्जा करने से यूक्रेन की खुद को बचाने की क्षमता और आपूर्ति मार्ग प्रभावित होंगे और रूस पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकता है। रूस डोनेट्स्क और पड़ोसी लुगांस्क के सभी हिस्सों पर नियंत्रण चाहता है, जो मिलकर डोनबास औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं। अधिकारियों ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और पोक्रोवस्क के बाहरी इलाके से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने सोमवार को कहा कि पोक्रोवस्क क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। जानकारों के मुताबिक रूसी सेना पिछले 6 महीनों में पोक्रोवस्क क्षेत्र में रोजाना लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। इससे पहले पूर्वी यूक्रेन में दबाव कम करने की कोशिश में यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्क क्षेत्र में जबरदस्त हमले किए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि इस आक्रमण के जरिए यूक्रेन एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो आगे के हमलों को रोकने में मदद करेगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में जेलेंस्की ने सोमवार शाम को कहा है कि यूक्रेन ने कुर्क क्षेत्र के अंदर 1250 वर्ग किलोमीटर और 92 बस्तियों को कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, हमारी रक्षा रणनीति रूसी आतंक का सबसे प्रभावी जवाब है, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है।